शराब पीने को चाहे समाज में कितना ही बुरा क्यों ना समझा जाता हो, लेकिन ये मानव समाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। कई लोगों में शराब पीने की जबरदस्त लत पाई जाती है। उनके लिए शराब जैसे अमृत होती है और एक घूंट पीते ही किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस स्टडी में डोपामाइन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। डोपामाइन दिमाग में मजे और खुशी से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हमको कोई चीज़ मज़ेदार लगती है, जैसे टेस्टी फूड खाना या फेवरेट म्यूज़िक सुनना, तो डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। इससे सुकून मिलने का एहसास हो सकता है। ये मज़ा देने वाली चीज़ों की आदत को बढ़ाता है। रिसर्च की मानी जाए तो उसमें RAS-GRF जीन शराब पीने पर डोपामाइन के निकलने के तरीके से जुड़ा हो सकता है। उनके रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों में ये जीन पाया जाता है उनमें शराब पीने के बाद डोपामाइन में ज़्यादा इजाफा हो सकता है, जिससे मज़ा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शराब की लत लगने की वजह जानने के लिए रिसर्च ने लगभग 14 साल की उम्र में 663 बच्चों को शामिल करते हुए एक स्टडी की थी। उन्होंने बच्चे को ऐसे काम करने के लिए कहा जिससे दिमाग में वेंट्रल स्टेडियम एक्टिव हो सकता है। डोपामाइन रिलीज होने में इसके हिस्से में बड़ी अहमियत है। 2 साल बाद 16 साल की उम्र में रिसर्चर ने इन बच्चों से फिर से मुलाकात की जिनकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। रिसर्चर ने इनकी शराब पीने की आदतों का डेटा इकट्ठा किया। नतीजे दिलचस्प थे क्योंकि जिन युवाओं में RAS-GRF2 जीन था उनमें जीन के बिना वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा बार और आसानी से शराब पीने की आदत दिखाई दी। ये खोज RAS-GRF2 जीन और शराब के असर के बढ़े हुए मज़े के बीच संभावित रिश्ते को जाहिर करती है। बता दें कि इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि इस रिसर्च के नतीजे इस बात पर ठप्पा नहीं लगाते हैं कि शराब की लत गलने के पीछे केवल RAS-GRF2 जीन इकलौती वजह है। स्टडी के चीफ ऑथर के मुताबिक कई दूसरे जीन और माहौल का असर भी शराबखोरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए परवरिश, सोशल सर्कल और शराब पीने से जुड़ा कल्चर जैसी चीजें शराब पीने की आदतों को अहम तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स के एक बहुत छोटे ग्रुप पर रिसर्च की गई। छोटे सैंपल के लिहाज से पूरी तरह ये धारण बना लेने की RAS-GRF2 और शराब की पसंद के बीच इकलौता संबंध है शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। दुनिया के कई हिस्सों में शराब पीना कल्चर का हिस्सा माना जाता है, लेकिन शराबखोरी कई सामाजिक बुराइयां भी लेकर आती है। शराब की लत न केवल शरीर को बर्बाद करती है बल्कि कई घर भी इसी तरह तहस नहस हो जाते हैं। ये पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक अहम उदाहरण जो दिखता है कि शराब पीने के बाद पति अपनी पत्नी और बच्चों को मारने पीटने लगते हैं। 2019 में शराब पीने से दुनिया भर में लगभग 26 लाख लोगों की जान गई। इनमें से 4.74 लाख मौतों तो शराबखोरी से पैदा हुई दिल की बीमारियों की वजह से हुई है। कम मात्रा में शराब पीना भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। बता दें कि शराब की लत लीवर और दिल संबंधित बीमारियों समेत कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को दावत देती है। शराबखोरी को रोकने के लिए नए सिरे से तरीके अपनाने होंगे। ये रिसर्च ऐसा करने में मदद कर सकती है ताकि शराब से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।